दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। क्या यूरोप को ये समझ में आने लगा है कि गाज़ा के खिलाफ इजराइल ने जो जंग छेड़ रखी है, अब उसका नतीजा यूरोप की बर्बादी में भी बदल सकता है। इसी वजह से जो अब तक इजराइल के साथ खड़े हुए थे यूरोपियन मुल्क, उनमें से एक बड़ा मुल्क अब ये कह रहा है कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए। जो मानव संघर्ष चल रहा है उसका भी एक हल निकलना चाहिए और इसके अलावा युद्ध विराम होना चाहिए, और साथ ही वो मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर की मदद गाज़ा भेजने को तैयार हो गया है। मैं बात कर रहा हूं फ्रांस की, सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक। फ्रांस के एमनुअल मैक्रों राष्ट्रपति हैं और उन्होंने अब ये ऐलान किया है, जो इंग्लिश में उन्होंने उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस मस्ट बी रीच इन गाजा एंड देन अ सीज फायर विल बी पॉसिबल। मतलब गाजा में एक मानवीय संघर्ष विराम होना चाहिए और तभी युद्ध विराम संभव हो सकेगा। अब गाजा में तो मानवीय संघर्ष कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां जमीन पर कोई ऐसा तो है नहीं कि इजरायली या यहूदी रह रहे हों। वहाँ तो सब गाज़ा के हैं, मुसलमान हैं, उनमें से अलावा ईसाई हैं जिनके चर्च पर भी हमला हुआ। तो क्या ये इजराइल को नसीहत है कि अब आप जुल्म करना बंद करिए? जो बर्बरियत कर रहे हैं बमबाजी के जरिए, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, बंद करिए। 10-11 हज़ार लोग हो गए, बस आपकी प्यास मिट गई होगी। क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि लीबिया में अपने परमानेंट नेवल बेसिस बनाने की कोशिश में है रूस, और उसकी वजह से लीबिया में अगर रूस आ गया परमानेंटली नेवल बेसिस पे, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स खड़े हो गए, तो पूरे यूरोप में कहीं भी बहुत आसानी से मार कर सकता है। और यूरोप को घेरना ही है उसे, क्योंकि यूक्रेन का अगर युद्ध जीतना है तो यूरोप को कंट्रोल करना है, तभी अमेरिका कंट्रोल में आएगा। अब मैक्रोन ने अनाउंस जो की है वो फ्रांस की तरफ से गाजा के लिए जो मदद को इंक्रीज करके 100 मिलियन यूरोज कर दिया है। मैंने डॉलर कहा था, अब आप यूरोज में उससे भी ऊपर चले जाए। 100 मिलियन यूरो की मदद फ्रांस अकेले भेजने को तैयार है गाजा। पीछे से आप इजराइल से दोस्ती करें और आगे से आप गाजा के लोगों को मदद भेजें, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। 1 महीने की चली जंग में आपने गाजा को कितना बर्बाद कर दिया, सबने देखा, और यकीन मानिए गाजा फिर से खड़ा हो जाएगा। कई बार आपने बर्बाद किया, लेकिन जो इजराइल का और यूरोप का नुकसान हो चुका है और जो होने वाला है, उससे अब एक विकसित होने लगी है सोच कि यार इस जंग को जल्दी खत्म कर दो। अब देख रही है ना, सिर्फ इसकी बात नहीं, लेबनान से हिजबुल्ला भी जो है वो पूरी तरीके से नाक में दम किए हुए इजरायली फोर्सेस के, आईडीएफ को, और वहां पर जो सेटलर्स हैं, जो वहां पर बस्तियां हैं, अवैध बस्तियां हैं फलस्तीन की ज़मीन पर, लेबनान बॉर्डर से लगी हुई, वहां पर हिजबुल्ला ने लेबनान की तरफ से फेंके बम इजराइल के कब्जे वाली ज़मीनों पर, और लिखा हुआ है इजरायली जरीद साइट आफ्टर इट वॉज टारगेटेड बाय मिसाइल डायरेक्टेड फ्रॉम लेबनान। और ये फोटो भी मैं आपको बता दूं, ये है राटू बगुस बांट ने जो है वो शेयर किया है कि ये इजरायली जरीद साइट है, जहां पर जब लेबनान ने वो फेंक दिया, मिसाइल फेंक दिया, तो उसके बाद की ये तस्वीर ऐसी है कि आग लगी पड़ी है और सब गड़बड़ हो गया है, स्वाहा हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और एक इजरायली ड्रोन को भी हिजबुल्ला ने मार गिराने का दावा किया है। वॉर मॉनिटर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, एन इजरायली ड्रोन टारगेटेड विद अ मिसाइल द विसिनिटी ऑफ द टाउन ऑफ मुहाबिब इन द सेंट्रल सेक्टर ऑफ द सदर्न लेबनान। साउथ लेबनान इजरायली ड्रोनों की कब्रगाह बन रहा है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर इजराइल को नुकसान हो रहा है। गज़ा में तो हमास उसे नुकसान पहुँचा ही रहा है। तो फिलहाल ये गज़ा, इजराइल और लेबनान, इन सब से जुड़ी हुई जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको दी। इजराइल के बहुत से साथी पीछे हट सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तगड़े नुकसान होने वाले हैं।